उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 27 जून सोमवार से 3 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। तो 30 जून को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। चंद्र दर्शन भी इसी दिन किया जाएगा। 1 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और 3 जुलाई को वरद चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। ये हैं मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण दिन जो इस सप्ताह को बना रहे हैं विशेष। और क्या खास है तो जानने के लिए पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना बेहद आवश्यक है कि इस सप्ताह आपके साथ क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं राहु की, जो कि इस सप्ताह मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। और चूंकि आप सभी जानते हैं कि राहु से केतु हमेशा सप्तम बैठते हैं, तो वे तुला राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं बुध, शुक्र और चंद्र, इन तीनों ग्रहों की युति हमें वृषभ राशि में देखने को मिलेगी, जहां पर बुध, चंद्र और शुक्र चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। सूर्य और चंद्रमा भी इस वीक एक साथ आकर बैठेंगे और मिथुन राशि में बैठेंगे और वहां पर अमावस्या योग का भी निर्माण करेंगे। वहीं चंद्रमा कर्क और सिंह राशि में भी इस वीक विराजमान रहेंगे, यानी गोचर भ्रमण करेंगे। शनि कुंभ राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और मंगल और गुरु की युति हमें मीन राशि में देखने को मिलेगी, जहां पर गुरु मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। चंद्रमा 4 राशियों में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। तो क्या इफेक्ट इसका आपके डेली जीवन पर पड़ने वाला है, ये ग्रहों की स्थिति क्या आपके जीवन में लेकर आने वाली है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा साप्ताहिक राशिफल। पर मैं आपको ये राशिफल शुरू करने से पहले बता दूं कि आज मैं आपको लाल किताब के कुछ अचूक टोटकों के बारे में बताऊंगी, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि शुक्र चंद्र और बुध चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग आपको देखने को मिलेगा और ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इन तीनों ग्रहों की युति आपके जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लेकर आ रही है। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देखिए आपके पराक्रमेश, सप्तमेश और सुखेश की युति इस सप्ताह के प्रारंभ में होने जा रही है। ये समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। कोई भी विशेष कार्य जो कि बहुत लंबे टाइम से आपका अटका हुआ था, वो कार्य इस समय संपन्न होने की संभावना बनी हुई है। वहीं कहीं अच्छी यात्रा भी आपको करने को मिलेगी। अगर आप बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं तो जिस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका संपन्न होगा। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा और पारिवारिक सदस्यों के साथ में आपका ट्यूनिंग, आपका व्यवहार सबके नज़र में सराहा जाएगा और सबको आपकी एक वैल्यू होना प्रारंभ हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह के मिड में कुछ समस्याएं आ सकती है, क्योंकि सूर्य चंद्र का भी अमावस्या योग सप्ताह के मिड में देखने को मिलेगा और ये समय आपकी तकलीफ़ों को ना बढ़ाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क होकर भी चलना पड़ेगा। हालांकि ये समय भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग को बिगाड़ सकता है, पारिवारिक विवादों को इकट्ठा कर सकता है। वहीं इस समय वर्क प्लेस पर भी कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचें और कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी रखें। सप्ताह का ये जो मिड का समय है, ये समय आपको आर्थिक फ्लक्चुएशन भी दे सकता है। कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना इस समय बन सकती है। थोड़ा सा सतर्क होकर चलेंगे तो आपकी सतर्कता से आप नुकसान की परिस्थितियों को नियंत्रित कर लेंगे। इस वजह से दिक्कतें और परेशानियां आपके जीवन में कम आएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। खासकर आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। कहीं दूरगामी यात्रा परिवार के साथ संपन्न हो सकती है या फिर पिकनिक का प्रोग्राम आपका बनता हुआ दिखाई देगा। यानी ओवरऑल वीकेंड पर आप अपनी फैमिली को समय देते हुए दिखाई देंगे।
बच्चे आपके और अधिक नज़दीक आ जाएंगे। लाल किताब के अनुसार रात्रि पर सिरहाने में 1 गिलास पानी भरकर आपको जरूर रखना चाहिए। सुबह उस जल को किसी गमले में जरूर डाल दें, अगर तुलसी का गमला हो तो और भी अच्छा। किसी से कोई भी वस्तु मुफ्त में उपहार न लें और बहन, बेटी और बुआ को उपहार में मीठी चीज़ों का दान जरूर करें। आपका इस वीक शुभ रंग रहेगा क्रीम, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और मंगलकारी रहने वाली है। आपके बुद्धिबल के चर्चे चारों तरफ होते हुए दिखाई देंगे। कोई भी कार्य अगर आपके मन में है तो उस कार्य को कर डालिए। इस समय वो कार्य आपका निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। प्राकृतिक स्थानों की यात्रा इस समय आपकी संपन्न हो सकती है। सुख सुविधा के संसाधनों को जुटाने में आप सप्ताह की शुरुआत में लगे रहेंगे और घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य की शुरुआत भी होना तय है। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपके कुटुंब से यानी रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। कोई काम आप अच्छा करने जाएंगे और वो आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है, इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत बार उस कार्य के बारे में सोचना आपके लिए अति आवश्यक है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ऐसी परिस्थितियां आपको वीक के मिड में देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको अपने भाई बहनों का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा, उनका साथ और सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आप अपने कार्यों में सफल होते हुए दिखाई देंगे। आपके परिवार के मुख्य सदस्य आपकी कठिन परिस्थिति में भी आपके साथ रहेंगे और आपकी खुशी में भी आपके साथ सेलिब्रेट करते नजर आएंगे और ये एकता ही आपको अपने विपरीत परिस्थितियों से निकालेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। कोई भी काम अगर आपने मन में ठाना है तो बहुत ज़्यादा उस काम के प्रति भावुक ना हो और गुप्त तरीके से उस कार्य को करने का प्रयास करें। रिश्ते इस समय आपके लिए एक ताकत की तरह काम करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे और मजबूत स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे। माँ के साथ आपका समय इस वीकेंड पर ज़्यादा से ज़्यादा बीतेगा और उनसे अपनी मन की कोई विशेष बात आप शेयर करते हुए इस वीकेंड नजर आएंगे। घर में मनी प्लांट आपको लगाना चाहिए। शुक्रवार के दिन उपवास जरूर रखें। मंदिर से दूध, दही, घी और कपूर का दान आपको मंदिर में जरूर करना चाहिए। चावल और चांदी का कुछ सामान हमेशा अपने पास आपको जरूर रखना चाहिए और स्त्रियों के प्रति मन की चंचलता पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अब तक जो आर्थिक फ्लक्चुएशन आपको अपने जीवन में देखने को मिल रहा था, अब उससे मुक्ति मिल जाएगी। कर्ज की स्थिति अगर बनी हुई है तो धीरे धीरे आपको कर्ज उतरता हुआ अपने जीवन से दिखाई देगा। बहुत सारे रिसोर्सेज आप पैदा करेंगे जिससे आप अपने कर्ज से जल्दी मुक्ति प्राप्त कर सकें। सरकारी योजनाओं का अच्छा लाभ आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप हो सकता है। आप अपने काम को विस्तार विदेशों में करने की कुछ प्लानिंग बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। इस समय दधियाल पक्ष से आपके मतभेद हो सकते हैं, खासकर कजन्स के साथ में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहें। वर्क प्लेस पर भी अतिरिक्त कार्य या अतिरिक्त दिमाग लगाकर किसी के साथ भी न चलें। इस समय सामान्य तरीके से अपने कार्यों को करते चले जाएं। किसी से व्यर्थ बहस में ना पड़े, क्योंकि ये बहस आप पर ही उल्टी आकर आएगी और अधिकारी आपसे नाराज हो जाएंगे। इस समय आपको अपने कार्यों में बहुत शांत और विनम्र रहकर आगे बढ़ना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा टिपिकल रहने वाला है। वहीं व्यापारी वर्ग को भी इस समय सतर्क होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके व्यापार में आपके स्टाफ के द्वारा या आपके नीचे के कर्मचारियों के द्वारा ही किसी न किसी प्रकार से कुछ गड़बड़ी या धांधली हो सकती है।
सप्ताह के मिड एंड में आपके घर में कुटुंब से कोई रिश्तेदार आ सकते हैं, जिससे आपके घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। और बैंकिंग सेक्टर में अगर आपके कोई काम अटके हुए हैं तो वो काम सप्ताह के मिड एंड तक पूरे हो जाएंगे। सप्ताह का वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। भाई बहनों के साथ अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। वहीं कजन्स, भाई बहन और मित्रों के साथ में आप कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं। घर में कोई पशु पक्षी आपको नहीं पालने चाहिए। मनी प्लांट आपको खुद नहीं लगाना चाहिए। बाएं हाथ में चांदी का छल्ला आपको धारण करना चाहिए और माता का कभी भी अनादर न करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। सूर्य देव को नियमित रूप से जल दें। आपका शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कुटुंब से कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। आपका मन हर्ष से भर जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत उच्च रहेगा। अधिकारियों से आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। इस समय रुका हुआ इंक्रीमेंट आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं बाहर यात्रा संभव है, परंतु यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कोई कार्य आपके अटके हुए हैं तो द्रुत गति से उन कार्यों को पूर्ण कर लीजिए। ये समय आपके सभी कार्यों को जल्दी से जल्दी पूर्ण करवा देगा। शेयर मार्केट और लॉटरी में भी आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको जो काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। नए कार्य की शुरुआत से बचे। इस समय आपको खर्चों पर भी नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि खर्चे अनियंत्रित होते ही कर्ज की स्थितियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। किसी से उधार लेने से आपको बचना चाहिए। मुफ्त की चीज भी किसी से न लें। इस समय आपके रिश्तेदारों से आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। इस समय आप अपने परिवार के साथ में कहीं विदेश की यात्रा की प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड पर आप अगर विदेश में हैं, घूमने गए हुए हैं, तो वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा और एंजॉय वाला रहेगा। इस राशि के जातकों को 27 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। 24 साल से पहले अपने घर बनाने का विचार आपको त्याग देना चाहिए। चांदी के बर्तन में पानी और दूध आपको जरूर पीना चाहिए। गुड़, गेहूं और तांबे की चीज़ों का दान आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। चंद्रमा इस वीक आपकी राशि से 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। कोई बड़ा काम आपका संपन्न होने से आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। पिता से चल रहे मतभेद इस सप्ताह की शुरुआत में ही खत्म हो जाएंगे और आपसी तालमेल और अधिक सुदृढ़ होता हुआ दिखाई देगा। सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर कोई काम आपके राजनीतिक क्षेत्र में अटके हुए हैं तो वो कार्य अब द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। बड़ी कंपनियों से व्यापारी वर्ग को कुछ बड़े ऑफर्स सप्ताह की शुरुआत में प्राप्त हो सकते हैं और आपके संबंध और अधिक दाम्पत्य जीवन में मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको शेयर मार्केट, लॉटरी या कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो पहले आप उस कार्य की पूरी जांच पड़ताल जरूर करें और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। इस समय जो भी योजनाएं आपके जीवन में चल रही है उन योजनाओं को ही आप क्रियान्वित करने का प्रयास करें। पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को आप पूर्ण करने का प्रयास करें। इस समय दूरगामी यात्रा से बचें और कोई अगर आपको किसी भी तरह का प्रलोभन देता है तो उस प्रलोभन से बचने का प्रयास करें। वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ददियाल जाकर आप ददियाल के संबंधों के साथ में वीकेंड को एंजॉय करेंगे। अपने कजन्स के साथ में घूमने फिरने की प्लानिंग आपकी इस वीकेंड बन सकती है। मुफ्त में किसी भी व्यक्ति से कोई भी सामान न लें। मांस मदिरा का सेवन करने से बचें।
चावल, दूध, चीनी और चांदी की चीज़ों का आपको दान जरूर करना चाहिए और चांदी का सिक्का सदैव अपने पास जरूर रखें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। जिस काम में आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। युवक युवतियों को कोई शुभ समाचार अपने करियर को लेकर मिल सकते हैं। बहुत लंबे टाइम से आप अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो वो तलाश आपकी अब खत्म हो जाएगी। अपना नया कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं तो ये समय है अपने स्टार्टअप को शुरू करने का। वीक के मिड में थोड़ी कठिनाइयां आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने में आ सकती है, परंतु आप अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी न रखें। विद्यार्थी वर्ग को निराशाजनक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा सा अपने आप को संभालें और एकाग्रचित होकर पुनः पढ़ाई में लग जाएं। आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा, परंतु अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें। आपके कार्यों के अंदर आपको अपने पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आपके योजनाओं का सही मूल्यांकन आपको प्राप्त नहीं होगा, परंतु आने वाले समय में आप अपनी योजनाओं का सही लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और परिवार में किसी मेहमान के आगमन से परिवार का माहौल बहुत ही अच्छा और हैप्पी मोड पर होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कहीं मित्रों के साथ बाहर जाने का प्लान बन सकता है, परंतु थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है, वरना आपका बजट बिगड़ सकता है और आने वाले समय में आपको किसी से उधार लेना पड़ सकता है। चौड़े पत्तों वाले पौधे या फिर मनी प्लांट को अपने घर में न लगाएं। दुर्गा सप्तशती का नियमित रूप से पाठ करें। पन्ना आपको जरूर धारण करना चाहिए। हरे रंग का रुमाल अपने पास सदैव रखें। नए वस्त्र धारण करने से पहले उस पर गंगा जल के छींटे जरूर दें। इस वीक आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 8, शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके रोजमर्रा के काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल अप होता हुआ दिखाई देगा। अधिकारियों से आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। काम अटके हुए द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। नए कार्यों की शुरुआत के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। निवेश करते समय सावधानी रखें। गुप्त धन की प्राप्ति की संभावना आपके जीवन में बनी हुई है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको यानी जो युवा वर्ग नौकरी की तलाश कर रहा है उसको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। नौकरी में कुछ दिक्कतें आ सकती है। अधिकारियों से मतभेद संभव है। इस समय यदि आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रखी है, कोई एग्ज़ाम होना है, तो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में आपको वो पेपर अटेंड करना है, वरना अच्छा काम करते हुए, अच्छी तैयारी होते हुए भी आपको अपने मन मुताबिक परिणामों से वंचित रहना पड़ सकता है। पिता का साथ और सानिध्य आपको प्राप्त होगा। उनकी सहायता से आप कुछ नया स्टार्टअप प्लान करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय घर में कोई भक्ति कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है या फिर पारिवारिक सदस्यों के साथ में किसी सामाजिक कार्यक्रम में आप वीकेंड पर भागीदारी देते हुए दिखाई देंगे। मित्रों को नाराज करते हुए दिखाई देंगे। अपने प्लान आपको अपने परिवार के कारण पोस्टपोन करने पड़ सकते हैं। भोजन बनाने का सामान जैसे तवा, चकला, बेलन, चिमटा आदि आपको दान करना चाहिए। सास अगर चांदी का सिक्का दे तो उसे हमेशा अपने साथ रखें। आप और परिवार की कोई महिला नंगे पांव ना चले, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान की मूर्ति, तस्वीर, भगवान के नाम से किए गए दान या उपहार किसी से भी आपको नहीं लेने चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी जाने वाली है। काम आपके सिरे चढ़ेंगे, यानी महत्वपूर्ण कार्य आपके सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी और उनसे आपको आर्थिक लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। कोई काम अगर बहुत लंबे टाइम से आपका पेंडिंग चल रहा है तो वो कार्य अब आपका द्रुत गति से संपन्न हो जाएगा। लव रिलेशनशिप वालों को अपने लव मेट के साथ में कहीं बाहर जाने का, उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करने का वीक के प्रारंभ में ही आपको मौका मिल सकता है। सप्ताह का मेड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। डेली रूटीन की लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। इस समय छोटे छोटे कामों में अटकाव की वजह से आपके मन में खिन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं धन के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार का साथ आपके सामाजिक कार्यक्रमों में निश्चित रूप से रहेगा। वहीं आप मानव कल्याण, जन कल्याण जैसे कार्यों में अपनी भागीदारी को बढ़ाते हुए अपने सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी करेंगे। वीकेंड पर आपके पिता के साथ में, आपके पेरेंट्स के साथ में आप बहुत अच्छी ट्यूनिंग बना सकते हैं। इस समय आप अपने पेरेंट्स को किसी धार्मिक स्थल की यात्रा संपन्न करवाएंगे और उनके साथ वीकेंड को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। बड़े भाई और भाभी का आपको सम्मान करना चाहिए, उनसे कभी भी न उलझें। हनुमान जी को सिंदूर और लाल रंग का चोला जरूर चढ़ाएं। मंगलवार का व्रत जरूर रखें। सुबह सुबह शहद खाएं और लाल रंग का रुमाल सदैव अपने पास रखें। आपका शुभ रंग रहेगा पीच, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अनोखी रहने वाली है। रोगों से घिरे हुए हैं तो इस समय स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। कोई विशेष कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। शत्रुओं पर आप विजय की प्राप्ति करेंगे। कोई बड़ी सफलता आपको अपने वर्क प्लेस पर मिलेगी। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको अच्छा खासा लाभ इस समय प्राप्त होगा। ननियाल से आर्थिक मदद इस समय मिल सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। जीवन साथी के साथ अगर रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो रिश्ते खंडित होने की संभावना बनी हुई है। थोड़ा सा सतर्क होकर अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ें। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। निवेश करते समय सोच समझ कर आगे बढ़ें और इस समय कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। इस समय आपको अपने ससुराल पक्ष से बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी दूरगामी यात्रा संपन्न हो सकती है, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। वीकेंड पर आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं। वहीं धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले आपको लोगों की आर्थिक मदद जरूर करनी चाहिए। घर आए भिखारी को कभी भी खाली हाथ न विदा करें और गुरुजनों का आदर और सम्मान करें। पीले रंग का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कोई भी कार्य अगर आपका अटका हुआ है तो वो कार्य आपका द्रुत गति से संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। निसंतान दंपतियों के लिए ये समय शुभ बना हुआ है। इस समय आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अगर आपके बच्चे खेलकूद में अच्छे हैं तो इस समय आप अपने बच्चों के प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे। वहीं छात्रों के लिए ये समय बहुत ही मनानुकूल रहने वाला है। खासकर आर्ट्स के छात्रों को अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। कला वर्ग से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया और उन्नतिदायक रहेगा। वहीं कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धिदायक रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय वर्क प्लेस पर किसी से भी न उलझें। कोई भी गलत दिशा
की तरफ भ्रमित होने का प्रयास न करें। अपने मन की आत्मा की आवाज को जरूर सुने। किसी अनुभवी व्यक्ति या अपनी माता से सलाह लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। गुरुजनों का आपको सम्मान करना चाहिए। बुधवार के दिन आपको गणेश जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग इस सप्ताह के मिड में बहुत ही अच्छी रहेगी और पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद यदि चल रहा है तो उस विवाद का निपटारा आपसी बातचीत के द्वारा हो जाएगा। वीकेंड पर आपको दूरगामी यात्रा करते समय थोड़ा सा संभल कर करना चाहिए। सामान का अपना ध्यान रखें क्योंकि सामान चोरी होने की संभावना बनी हुई है। किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थितियों से बचें और पारिवारिक सदस्यों के गृह कार्यों में उनकी मदद करें। दूध में चीनी मिलाकर बरगद की जड़ में डालें। सोने की अंगूठी धारण जरूर करें और केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। नीले, काले और जामुनी रंग के वस्त्रों को धारण करने से बचें। मदिरा पान से सदैव दूर रहें। इस वीक आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। कर्ज की समस्या अगर चल रही थी तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके कार्यों के लिए अगर आपको किसी से आर्थिक मदद की उम्मीद थी तो वो उम्मीद आपकी साकार होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। माँ के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होगी। अगर उनका स्वास्थ्य डावाडोल चल रहा है तो स्वास्थ्य में अब सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। संतान को लेकर कुछ चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। इस समय आप अपने संतान के ऊपर थोड़ी सी नजर रखें। वहीं इस समय छात्रों को थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। पढ़ाई में आपको कुछ अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी। करियर में अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा और अधिक मेहनत की आवश्यकता इस समय रहेगी। वहीं रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको थोड़ा सा सजगता दिखानी पड़ेगी। मित्रों के द्वारा आपको आर्थिक लाभ की संभावना बनी हुई है। ननियाल से आपको खूब दुलार और प्यार प्राप्त होगा। आपकी स्ट्रेंथ आपके परिवार के साथ में जुड़ी हुई है और आपका परिवार आपका पूर्ण सहयोग देता हुआ दिखाई देगा। कोई विशेष कार्य में इस समय आपको सफलता प्राप्त होगी जिससे अधिकारी वर्ग भी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। वाद विवाद की स्थितियों से बचने के लिए आपके लिए इतना ठीक रहेगा कि आप जहां तक हो सके मौन रहे। सामान्य तरीके से अपने दिन को गुजारने का प्रयास करें। अपने लाइफ पार्टनर को प्रसन्न करने के लिए उनकी पसंद के कार्यों में उनकी मदद जरूर करें और उन्हें कोई गिफ्ट वीकेंड पर जरूर दें। नहाने के जल में दूध मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। अपने पास में चांदी का चौकोर टुकड़ा सदैव रखें और शनिवार का व्रत जरूर करें। दक्षिण दिशा वाले कमरे में आपको कभी भी शयन करने से बचना चाहिए। सपेरे को कुछ पैसे दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 2, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और पराक्रम से भरी रहेगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। महिलाओं को कुछ शुभ समाचार इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं वर्क प्लेस पर आपके साथियों के द्वारा, आपके सहयोगियों के द्वारा आपको प्रत्येक कार्य में मदद मिलेगी जिससे आप अपने कार्यों को सही समय से पहले ही पूर्ण करके अपने अधिकारियों की प्रशंसा हासिल करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। एक टीम वर्क की तरह अगर आप किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे तो वो प्रोजेक्ट आपका निश्चित रूप से सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा संभल कर चलें। इस समय आपके अधिकारियों से आपकी कहासुनी हो सकती है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। व्यापारी वर्ग निवेश करने से बचे। इस समय स्टूडेंट्स को पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वहीं धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। भावुकता में आकर अपने कोई भी भेद किसी के साथ भी व्यक्त या शेयर ना करें। इस समय आपको दूरगामी यात्रा से बचना चाहिए और वर्क
वर्क प्लेस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस समय आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो उसमें भी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, यानी आपको रिलीफ मिलेगा। इस समय आपको ननिहाल जाने का मन बनेगा और वहाँ पर आप अगर ननिहाल आपके घर के करीब है तो वीकेंड पर आप अपने ननिहाल वालों के साथ में एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। अपनी किस्मत पर यकीन रखें, निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें। पीपल के पेड़ की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, लेकिन तुलसी का पौधा आप न लगाएं। महत्वपूर्ण कार्य में जीवन साथी की सलाह लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपका इस वीक शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। तो ये था 27 जून सोमवार से 3 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। तो ये जो मैंने राशिफल दिया, ये तो मैंने आपको गोचर के आधार पर दिया, पर क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं जिसका समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं? भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।